स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में और मैं हूं आपके साथ रोशनी। शेखर गुप्ता जो एक बेहद रेनाउंड जर्नलिस्ट है और करंट टाइम में ये एडिटर इन चीफ है द प्रिंट के और फॉर्मर सीईओ और एडिटर इन चीफ रह चुके हैं द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के। इन्होंने अपने रीसेंट आर्टिकल में कई सारी बातें सामने रखी है और अवार्ड शोज को लेकर एक इंसिडेंट सामने रखा है। आप सभी को बता दूं 2012 में स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान जब शेखर गुप्ता इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, इन्होंने अपनी एक इंसिडेंट को सामने रखा है अपने इस आर्टिकल में। इन्होंने बताया कैटरीना कैफ जो कि हमेशा हमें कई सारे अवार्ड शोज़ में परफॉर्म करते हुए नज़र आती है और अपने परफॉर्मेंस से ये काफ़ी ज़्यादा आग भी लगा देती है। इन्होंने ऐसा क्या हुआ कि अपने परफॉर्मेंस के लास्ट मिनट पर टैंट्रम्स थ्रो करने शुरू कर दिए। आप सभी को बताना चाहूँगी कि कैटरीना कैफ बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी अपने परफॉर्मेंस के पहले, जिसकी वजह से शेखर गुप्ता जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे साल 2012 में स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान, उन्हें वैनिटी में जाना पड़ा और कैटरीना कैफ को कन्विंस करना पड़ा कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे। जब वो उनके वैनिटी में गए तो कैटरीना कैफ बेहद रो रही थी और उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा हर शोज़ में बुलाया जाता है, हर अवार्ड में परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दिया जाता है, लेकिन मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं दिया जाता, जिसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा निराश थी और बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। जिसके बाद शेखर गुप्ता उन्होंने कन्विंस किया कैटरीना कैफ को, क्योंकि जो पेमेंट थी वो ऑलरेडी उन्हें एडवांस में दे दी गई थी और उन्होंने कहा था कि ये क्लॉज होता है, आप इस तरह से बैकआउट नहीं कर सकते। जिसके बाद लेकिन कैटरीना कैफ पूरी तरह से रोने लगी। जिसके बाद दे केम अप विद ऑडियंस चॉइस अवार्ड। ये एक अवार्ड होता है, कैटेगरी होती है ऑडियंस चॉइस अवार्ड। जिसके बाद उन्होंने इसके साथ सामने आए और आप सभी को बता दूं कि अभी इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कई सारे लोग हैं, क्योंकि जब से ही ये नेपोटिज्म का मुद्दा भड़का हुआ है, कई सारे लोगों को अब आवाज़ मिल चुकी है, गट्स मिल चुके हैं कि वो सामने आ रहे हैं और अपनी बातें इस तरह से रख रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने आपको ए आर रहमान के बारे में भी बताया कि किस तरह से उन्होंने भी कुछ इसी तरह से वो फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री में और खुल के अब वो बातें सामने रख रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि अब वो ऐसा दिन दूर नहीं है जब सारे ही लोग खुलकर अपनी बातें सामने रखेंगे कि किस तरह से बॉलीवुड में जो स्टोरीज़ है वो चली जा रही हैं और कैसे लोग रूल कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।